Subject Environment Studies, Class 2nd, Chapter 2 Our Body, A Living Machine, Lecture 3 Homework Solution. Yesterday I have given homework in Lecture 3. So, today we will revise this chapter again and solve the questions. So, let's start. As you know, our body is made up of many parts of organs. Some of them can be seen and some cannot be seen. ओके हमारी बॉडी ऑर्गन्स से भी बनी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं ऑर्गन्स के. ओके तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते. सो कौन कौन से ऐसे हैं ऑर्गन्स जिन्हें हम नहीं देख सकते? उन्हें हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, जिन्हें हम नहीं देख सकते या हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. ओके तो उन्हें हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. द ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स. उन्हें हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स जो हम नहीं देख सकते क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. ओके फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर, stomach, intestines, kidneys, etc. Kidneys, intestine, stomach, liver, heart, lungs and brain ये हमारे क्या हैं? इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं. ओके नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल जो हमारी बॉडी के बाहर हैं वो ऑर्गन्स जिन्हें हम देख सकते हैं. ओके फॉर एग्जाम्पल स्किन, आइज, नोज, लेग्स एट्सेट्रा. ये हम देख सकते हैं इन ऑर्गन्स को क्योंकि ये हमारी बॉडी के बाहर होते हैं. द ऑर्गन्स दैट कैन बी सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं उन ऑर्गन्स को एक्सटर्नल ऑर्गन्स. कौन से ऑर्गन्स? एक्सटर्नल ऑर्गन्स. कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ये? स्किन, आइज, नोज, लिड्स और भी कई ऑर्गन्स हैं. ओके सो आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन पार्ट्स. थ्री मेन पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में. कौन कौन से हैं ऐसे थ्री पार्ट्स में हमारी बॉडी बटी हुई है? नंबर 1 इज हेड, 2 इज ट्रंक एंड नंबर 3 इज द लिम्स. ठीक है सो लेट्स लर्न. नंबर 1 इज हेड. हेड के बारे में हम पढ़ते हैं. हेड इज द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन टॉप ऑफ द नेक. गर्दन के ऊपर क्या होता है? हमारे हेड होता है. ठीक है इट कंटेन्स द आइज, नोज, ईयर्स, माउथ एंड ब्रेन. इसमें क्या क्या होते हैं हमारे हेड पे? आप टच भी कर सकते हैं. क्या क्या है? हमारे आइज है, नोज है और ईयर्स है, माउथ है. और ब्रेन हमारा कौन सा ऑर्गन है? इंटरनल ऑर्गन, क्योंकि ये हमारे हेड के अंदर है. ओके द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. हमारा जो स्कल होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. और ब्रेन क्या है? अभी बताया था, इंटरनल ऑर्गन. ओके ये कहाँ होता है? इनसाइड द हेड. और इसका क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी की मूवमेंट, ठीक है, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ओके हम सोचते हैं, हम याद करते हैं, हमारी फीलिंग्स को, ठीक है, इन सब को कंट्रोल करने का काम होता है ब्रेन का. ओके सेकंड पार्ट था हमारा ट्रंक. ट्रंक कंसिस्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन. चेस्ट और एब्डोमेन ये पूरा हमारा होता है ट्रंक. क्या होता है? ट्रंक. The main internal organs of the trunk are heart, lungs, stomach, liver, intestines and the kidneys. क्या क्या होते हैं इस पूरे पार्ट में? कौन से इंटरनल ऑर्गन्स है? ट्रंक है, ट्रंक में हार्ट है, ओके, लंग्स है, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन एंड द किडनीज. हमारा ट्रंक पार्ट कौन सा है? चेस्ट और एब्डोमेन. ये पूरा पार्ट कौन सा है? ट्रंक. नेक्स्ट इज हार्ट. हार्ट हमारे कहाँ होता है? चेस्ट में.
हार्ट इज प्रेजेंट इन दी चेस्ट, कहाँ होता है ये हमारे चेस्ट में। इसका काम क्या होता है, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाने का काम किसका होता है, पंप करने का हार्ट करता है ये सारे काम। ठीक है, क्या करता है हार्ट, पंप करता है ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स में। अब हम आते हैं लंग्स। लंग्स को फेफड़े भी कहते हैं। ठीक है, लंग्स कहाँ होते हैं, ये भी चेस्ट में होते हैं और इनका काम क्या होता है, दे हेल्प अस इन ब्रीदिंग, हमारी सांस लेने में मदद करते हैं। ओके, lungs are also present in the chest, they help us in breathing. Next is stomach, liver and intestine. स्टमक, लिवर और इंटेस्टाइन कहाँ होते हैं, यह हमारे होते हैं एब्डोमिनल एरिया में। ठीक है, और इनका काम होता है दे हेल्प अस इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, खाना जो भी खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करना। ठीक है, ब्रेक करना और नेक्स्ट पार्ट में पहुंचाना। ठीक है, अब हम आते हैं किडनीज। किडनीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, किडनीज भी हमारी एब्डोमेन में होती है और इसका काम क्या होता है किडनीज का हमारी बॉडी में, दे हेल्प अस टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ब्लड को फिल्टर करने का और वेस्ट को, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का। थर्ड पार्ट था हमारा दी लिम्स। आर्म्स और लेग्स को हम लिम्स कहते हैं। ठीक है, आर्म्स आर नोन एज अपर लिम्स and they help us to pick, hold, push, etc. Okay, arms and legs are called limbs. Second था lower limbs. legs are known as lower limbs. पैरों को क्या बोलते हैं, lower limbs. ये क्या करते हैं, they help us to run, walk and cycle. अब हम करते हैं bones और muscles के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे अब हम बोन्स और मसल्स के बारे में। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोनी स्केलेटन एंड मसल्स विच गिव अ शेप टू द बॉडी। जो इंसान की बॉडी है, इंसान का शरीर है, वो हड्डियों का ढांचे और मसल्स से बना है। ठीक है, आप टच करते हैं, आपको अपने बॉडी टच करोगे तो आपको हड्डियाँ भी लगती हैं और मसल्स भी आपके हाथों में, अगर अपने हाथों को टच करो तो फील होती है। ठीक है, तो बोन्स के स्ट्रक्चर को, हड्डियों के ढांचे को कहा जाता है स्केलेटन। ठीक है, और स्केलेटन और मसल्स दोनों आपस में मिलकर काम करती हैं। बोन्स, the structure of bones that supports the body of person is known as skeleton, जो इंसान की बॉडी को सपोर्ट करती है। ठीक है, बोन्स का स्ट्रक्चर जो इंसान की बॉडी को सपोर्ट देता है उसे कहा जाता है स्केलेटन। ठीक है, अ पर्सन हैज़ 206 बोन्स, कितनी हड्डियाँ होती हैं इंसान के शरीर में, 206। ओके, द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड लिवर। जो स्केलेटन होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स यानी हमारी जो बॉडी के अंदर है उन ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट, लंग्स और लिवर। नेक्स्ट इज मसल्स। There are approximately 642 muscles in the body of a grown-up person. लगभग 642 642 मसल्स होती हैं एक इंसान की बॉडी में। ठीक है, दे आर अटैच्ड टू द बोन्स, ये हड्डियों से अटैच होती हैं। ठीक है, दीज मसल्स टुगेदर हेल्प टू मूव ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये मिलकर
क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। रोल ऑफ मसल्स। अब रोल क्या थे मसल्स के, जब हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, बैंड करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, कौन सी मसल हेल्प करती है, लेग मसल्स। ओके, जब आप लिखते हैं, लिफ्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैरी करते हैं, ठीक है, तो कौन सी मसल हेल्प करती है, आर्म मसल। और आई मसल क्या करती है, हेल्प अस टू सी ऑल द साइड्स बाय मूविंग द आई बॉल्स। आई बॉल्स होती हैं उसे मूव करवाने में, ठीक है। हेल्प कौन सी करती है, आई मसल्स। नेक्स्ट इज हार्ट मसल। हमारे हार्ट में भी मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हेल्प द हार्ट टू बीट। हार्ट की हेल्प करती हैं, हार्ट की मदद करती हैं। बीट, टू बीट मीन्स हमारा हार्ट बीट यानी धड़कता है, तो धड़कने में हेल्प करती है हार्ट मसल्स। नेक्स्ट इज मसल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक में भी हमारे मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हेल्प टू पुश द फूड इनटू द इंटेस्टाइन। जो हम खाना खाते हैं उसे पुश करने का काम करती है। पुश करके कहाँ पहुँचाती है वो खाना, इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट इज मसल्स ऑफ द नेक। हमारी गर्दन में भी मसल्स होती हैं, ये क्या करती है, जैसे हम अपने हेड को मूव करते हैं तो कौन सी मसल काम करती है, मसल्स ऑफ द नेक। नेक मसल हमारी काम करती है। जैसे हम कभी सर हिलाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो कौन सी मसल हेल्प करती है, मसल्स ऑफ द नेक। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। अपनी बोन्स और मसल्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, टू कीप द बोन्स एंड मसल हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हम कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग। ओके, द पोजिशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पोस्चर। बॉडी की पोजिशन को पोस्चर कहा जाता है। पोस्चर क्या है, ये एक तरीका है जैसे आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, उसे हम कहते हैं पोस्चर। ओके, गुड पोस्चर्स क्या होते हैं, गुड पोस्चर अगर हमें अपनी बॉडी में करने हैं तो फॉलो करने हैं तो कैसे करेंगे, जब आप बैठे हों तो कैसे करेंगे आप गुड पोस्चर को फॉलो, डू नॉट बैंड ऑन एनी साइड, ठीक है। सिट विद योर बैक स्ट्रेट, बैक आप स्ट्रेट रखेंगे, बैंड नहीं करेंगे किसी भी साइड। वाइल स्टैंडिंग, जब आप खड़े हैं, डू नॉट बैंड योर बॉडी फॉरवर्ड। ओके, ऑलवेज कीप योर हैंड स्ट्रेट, ऑलवेज कीप योर शोल्डर स्टिफ एंड योर नीज स्ट्रेट। वाइल वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे हो तो आप कैसे गुड पोस्चर फॉलो कर सकते हैं, डू नॉट लीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, डू नॉट बेंड योर बॉडी, ऑलवेज कीप आइज फॉरवर्ड एंड अवॉइड लुकिंग डाउनवर्ड। आप देखते भी हैं कुछ लोग होते हैं जो नीचे ही देखकर चलते रहते हैं, उससे क्या होता है, सामने से कोई आता है तो टकरा सकता है या आपको चोट लग सकती है या सामने वाले को। तो ऑलवेज कीप आइज फॉरवर्ड, ओके, अवॉइड लुकिंग डाउनवर्ड। टेकिंग केयर ऑफ बॉडी, आपको पता है जब आप कमज़ोर होते हैं आप बीमार हो जाते हैं जल्दी। व्हेन आवर बॉडी बिकम वीक वी फॉल सिक, जब हमारी बॉडी कमज़ोर होती, वीक होती है तो हम बीमार हो जाते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड कीप इट इन गुड हेल्थ। हमें क्या करना है, वी शुड डू द फॉलोइंग, प्रैक्टिस रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स, ब्रशिंग ऑफ टीथ, टेकिंग बाथ, वेयर क्लीन क्लोथ्स,
eat healthy food and drink plenty of water, play outdoor games and take sufficient rest. आपने रोज़ डेली अपनी रेगुलर हैबिट बनानी है वॉशरूम टाइम पर जाने की, टॉयलेट हैबिट्स की रोज़ प्रैक्टिस करनी है. ओके. अपने दांतों को साफ रखना है, ब्रश करना है, साफ सफाई रखनी है, साफ कपड़े पहनने हैं और अच्छा खाना खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है. ओके. रेस्ट करना है और हो सके तो आउटडोर गेम्स खेलने हैं. लेकिन अभी बीमारी की वजह से आप इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं अपने फैमिली के साथ. ओके. सो अब हम आंसर्स दिए थे करने के लिए, उसे हम देखेंगे कि सही आंसर्स आप मैच करेंगे. आपने लिखे थे सही या गलत लिखे थे. अगर गलत है तो आप सही कर लेंगे. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द करेक्ट आंसर. सही आंसर आपने लिखना था. देयर आर डैश बोन्स इन द बॉडी ऑफ अ ग्रोन अप पर्सन. एक इंसान की, बढ़ते हुए इंसान की बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? 206. बी था द पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड. बॉडी की पोजीशन को क्या कहा जाता है? पोस्चर. सी था द मसल्स ऑफ द डैश हेल्प अस टू राइट. जब आप लिख रहे हैं कौन सी मसल्स आपके काम आती है? आर्म. डी था द मसल्स ऑफ द डैश हेल्प अस टू वॉक. जब आप वॉक पर कर रहे होते हो तो कौन सी मसल हेल्प करती है? लेग. ई था वी मस्ट डैश टू एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी हेल्थी. राइट आंसर था आपका एक्सरसाइज. हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज. वी मस्ट एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. एफ था वी शुड ऑलवेज कीप आर नीज स्ट्रेट वाइल डैश. हमें अपनी नीज यानी घुटने को स्ट्रेट रखना चाहिए जब आप कौन सी पोजीशन में हो? स्टैंडिंग में. ओके. सो राइट द आंसर इन योर नोटबुक. थैंक यू.